वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। थोड़ा गीला है आज वाला एपिसोड, पर चलता है यार। ये आंटी है, पंकु भैया है, ये किरण मैम है, ये साक्षी मैम है जिनकी सिस्टर की आज शादी है, और ये बाराती है। हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपिका और मैं हूँ सौरभ, और वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। एंड काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, बट क्या करें, कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे, ज़िंदगी ऐसी चल रही थी भैया, क्या करें। अब आ गए हैं भैया, तो लाइक करिएगा हमें। तो आज हम लोग आए हैं अपने कलीग की शादी में, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितना हम सज धज के आए थे और हमारे बहुत ही बुरे हाल हो गए क्योंकि बारिश हो गई थी। बट ये वाला जो व्लॉग होना है बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि जो हिमाचली शादी होती है वो कैसी होती है। सो वी आर होपिंग कि आपको ये शो अच्छा लगे और ये जो नया टेक है गुड मॉर्निंग शो का वो भी पसंद आएगा, है ना जी? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पता नहीं क्या कर्मा किए होंगे हम लोगों ने, इतने गंदे भीगे। बट यहाँ की पता चला कि दो शादियाँ हैं। एक तो खिला सर की जिनकी मेन शादी है, मतलब दोनों की मेन शादी है, ऐसा नहीं है कि कोई सेकेंडरी शादी है। तो सेकंड जो शादी है वो हमारे जो आरजे राहुल है उनके भाई की शादी हो रही है साथ में ही। तो ये बहुत ही अमेजिंग कोइंसिडेंस हुआ है, हमें पता नहीं था। अब इस बहाने हमने दो शादियाँ एक साथ अटेंड करी और कोई भी नाराज़ नहीं होगा। शगुन शगुन शगुन। और हाँ, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगा कर जाएं, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। सिर्फ हाथ तब आप खोल सकते जब आप खाना खा रहे हो, उससे पहले तो नहीं। और हाँ, सौरभ यार शगुन कैसे लगाएंगे? जैसे लगाते हैं। दूसरी की शादी का तो लाए नहीं हम। दूसरी की शादी का हम शगुन ही लाए और उसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। बाकी अगर हमारा YouTube चल पड़ा तो हम उसमें से 500 रुपये निकाल के दे देंगे। मैं 1001 कंजूस रहेंगे ये हमेशा ही। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं और पकड़ते हैं अपने मेन मुद्दे को। तो मेन मुद्दा है कैलाश सर की शादी। मतलब वो मुद्दा नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है कि उनकी फाइनली शादी हो रही है और वो काफ़ी खुश थे। मुद्दा ये है कि हम थोड़े लेट पहुंचे। मुद्दा ये भी था कि यार इतने सारी भीड़ में हम सिर्फ 2-3 लोगों को जानते थे, पर मुद्दा इतना अमेजिंग था कि सारे मुद्दों में मज़ा आ रहा था। हमने ब्लॉग में डालेंगे। ये कैमरामैन सौरभ रखा हुआ है शादी में, इसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की है। खैर, मेरे कैमरामैन वाले स्किल्स छोड़िए एंड ये देखिए कि जो अभी हो रहा है इसे हम मिलनी कहते हैं। यानी कि जो आपस में दूल्हे हैं, आपस में तो नहीं है, अलग अलग जगह के दूल्हे हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 शादियाँ हो रही थी। और ये काफ़ी कूल मुझे लगा कि यार कितने अच्छे से अब इनका मिलाप हो रहा है और उसके बाद ये यहाँ से चले जाएंगे, पर एक मेमोरी रह जाएगी एक दूसरे के साथ। एक चीज़ है जो हर शादी में कॉमन रहती है, जो मैंने भी इतने सारे अपने शादी के अटेंड करने वाले करियर में देखी है, यानी कि एक बाप की टेंशन जो सबसे ज़्यादा होती है पूरी शादी में। एंड सबसे ज़्यादा खुशी भी उनको ही होती है शायद। खैर, आज अपने जो सर हैं कैलाश सर बड़े हीरो जैसे लग रहे थे, काफ़ी सज धज कर आए थे, पर अपनी यामिनी मैम कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी एकदम हीरोइन लग रही थी। ऐसा लग रहा था किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी की शूटिंग चल रही है, जहाँ पे ये 2 हीरो हीरोइन आपस में शादी रचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके बीच में अपने राहुल दादा भी थे, जो इंजॉय कर रहे थे अपनी भाई की शादी, जो कि हीरो ऑब्वियसली लग रहे थे, और उनकी हीरोइन जैसी पत्नी। बोल लो, आप बोल। तू बोल ले। नहीं तू बोल ले, तेरे को आदत है बोलने की बीच में। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यस। तो दिखाते हैं कि हम खाना कहाँ खा रहे हैं। मेरे फोन ना गिरा दूं। यार क्या यार, इन लोगों को व्लॉगिंग आती नहीं है, पता नहीं यार प्रोफेशनल लोगों को क्यों नहीं करने देते। सीधा नीचे जाएगा व्लॉग के साथ। लात जाएगी आपके पहले नीचे ना, और ऊपर से आएगा व्लॉग ये। खैर, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं एंड 2 शादियाँ हैं, तो हम डबल खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको दिखाते हैं कि यार जो धाम होती है वो कैसी होती है। ना एक ही मंडप पे ना 2 शादियाँ करेंगे, मैं अपने वाले से, तू अपनी वाली से। ठीक है, ठीक है। एक ही मंडप बचेगा यार, अलग अलग मंडप लगाएंगे, एक मंडप पे क्यों करनी है? मतलब एक ही घर में शादी, गोदी में थोड़ी बैठेंगे। सोच, मतलब देख खर्चा
बच्चा बचेगा, क्योंकि देख हमने खुद नहीं अपनी शादियां करवानी है, हमारे घर वालों ने तो हाथ उठा लिए। मेरे घर वालों ने तो बोलते हैं कि हमें उम्मीदें भी नहीं है कुछ। मेरे घर वाले तो मेरे को बोलते बेटा तूने भागना भी है ना तो भाग जा, बस एक फोन करके बता दो कि भाग गई है। मेरे घर वाले बोलते बस शादी कर ले, जैसी मर्जी करनी है कर ले बस। मेरे घर वाले से बोलते हैं। तो सोच देख, अब घर वालों ने तो उम्मीद छोड़ दी है, तो शादी हम लोगों को खुद ही करानी पड़ेगी अपने घर से। ठीक है गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए सो दैट हम लोग अपनी शादी करवा पाए। मतलब अपनी नहीं, अपनी। चलो खैर आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे जो खाना बनाते हैं यानी पहाड़ी शादियों में उसे भोटी कहा जाता है, जो कि अलग से अपना एक जगह होल्ड करते हैं और शादी में ज़्यादातर लोगों को उनके ही हाथ के टेस्ट का इंतज़ार रहता है। जगह नहीं मिलेगी बैठने की। चलो चलो चलो, आ जाओ आंटी। और एक अच्छी बात इन शादियों की ये रहती है कि हमें नीचे बैठकर खाना पड़ता है, जिससे कि खाने की वेस्टेज कम होती है। तो हिमाचली शादी में ना बैठ के खाना मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं होता है, आप उतना ही देते हो जितना आपको खाना है। और यहाँ पे आज मेरे फेवरेट बने हैं पूड़े। बारिश में जब हम लोग भीगते तो हमारे सर में खुजली हो जाती है, जो कि हम लोगों की हो रही है। सिर्फ उनकी होती है जिनके जुएं पड़ी हुई है, मेरे तो नहीं होती। जुएं पड़ती है बारिश के पानी से, तेरे भी पड़ेगी। वैसे तो शक्ल ही जूं जैसी है, तेरी क्या पड़ेगी? अब खुद ही देख लीजिए जूं जैसी आखिरकार शक्ल है किसकी। हमारे को ऐसे फेंक के नहीं कि जैसे कुत्ते हैं। एक चिड़िया जैसी दो दाने नहीं चुग पा रही जल्दी जल्दी। फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं एंड इसके बाद हम जाने वाले हैं कुल्लू। तो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग कुल्लू जाने वाले हैं। ऐसे तो हम लोग कभी गए नहीं कुल्लू। आपने क्या कभी? गई हूँ, बोलने में क्या जा रहे हैं। हाँ यार, हमारा फर्स्ट टाइम है कुल्लू जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग शो में बताएंगे आप लोगों को कि हाँ, क्योंकि हर ब्लॉगर को ऐसा करना पड़ता है कि यार वो बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें बताए, तो हम बताएंगे यार बहुत एक्साइटेड है। बहुत एक्साइटेड है। 9 घंटे का रास्ता है, कच्चा होगा, उल्टियाँ आएंगी यार। वी आर सो हैप्पी कि ऐसा सब कुछ होगा, है ना। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बहुत लेट हो गया है एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। पता नहीं तो जिसकी होती है उसको पता चलता है। हाँ, मेरे साथ जिसकी होगी वो तो हैप्पी होगी, इनके साथ जिसकी होगी क्या कुछ नहीं। आगे यार। सो हे गाइस, फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया, मतलब क्या सीन था उसमें बारात आई थी वाकना घाट एंड नाउ अब हम जा रहे हैं कुल्लू। शाम के 5:30 हो गए। 2 बार हम लोगों ने देवघाट में घुमाई है गाड़ी इस चक्कर में कि कहाँ पे कम भीड़ होगी। अब फाइनली हम बड़ोग वाले रास्ते से जा रहे हैं एंड लेट्स होप कि अब हम टाइम से पहुँच जाएं और लेट ना हो एंड शादी अटेंड कर ले, वरना कैलाश सर हमें कैलाश पर्वतों में भेज देंगे। ये दीपिका है जो हीरोइन बन के आगे बैठे हैं। इधर दिखा मुझे। इधर क्या दिखा के देखो। ये पंकु भैया है और हम 3 अकेले जा रहे हैं। सो लेट्स होप कि टाइम से पहुंच जाए एंड देखते हैं क्या सीन है। वैसे हम लोगों का मन नहीं था जाने का जब हम भीगे तब से, लेकिन कैलाश सर आपकी वजह से हम लोग आ रहे, नहीं तो हम सच में नहीं आते। तो मेरी वीडियो में मत आ प्लीज, अपनी मुंडी सांप जैसी मत निकाल बाहर को। ओके बाय। फिर तो चलेगी भी नहीं आपकी वीडियो ये। तो ट्रैवल अपडेट अभी ये है कि हम लोग कुल्लू से शायद 5 या 6 आवर्स पीछे है एंड काफ़ी लेट हो जाएगा मैं पहुंचते हुए। अभी जो टाइम हुआ है वो है 11 बजे हुए। बात तो ये कि जिसके घर हम लोग जा रहे दूल्हे राजा वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। सही में, तो अगर हम नहीं पहुंचते हैं तो हम आधी शादी अटेंड करके वापस आ रहे हैं। सो विल अपडेट की क्या सीन बनता है। चले शाम को थे, हो गई रात, 1:30 बज चुके थे और कच्चे रोड भी थे।
कच्चे रोड ही बहुत थे कि बीच में बारिश भी शुरू हो गई। पर यार रास्तों में जब बारिशें शुरू हो जाती है ना तो रास्तों से प्यार हो जाता है। दीपिका और पंकज भैया, नींद से बुरी हालत है। पंकज भैया भी परेशान है, अभी तो नींद आ रही है इनको। तो ये वो मंदिर है जहाँ कहते हैं कि अगर आपको सेफली ड्राइव करना है और सेफली कुल्लू की तक पहुँचना है तो यहाँ रुकना चाहिए, एंड हम वो ही कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है। खैर टेंशन वाली तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग अपनी स्पीड से और अपने हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ता आगे ठीक हो गया था। एंड में थोड़ा सा ख़राब पैच भी था, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ जगह बड़ी अमेजिंग है। तो अभी अराउंड 4 बजने वाले हैं एंड हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे पूजा हो रही है, एज़ यू कैन सी। मतलब बहुत ही सही सीन है, लेकिन हम लोग सो जाएंगे, सुबह उठ के दिखाएंगे आपको कि यहाँ की जो जगह है वो कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये हैं सुबह के नज़ारे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। इस जगह का नाम है शांगड़, जो कि कुल्लू में पड़ता है। इस जगह पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता। एंड अच्छी बात तो ये है कि हमें पता था तो हम आपको ले आए। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की आस्था यहाँ के देवी देवताओं पर बढ़ चढ़कर है। और इतना ब्यूटीफुल टेम्पल तो भाई साहब, आई डोंट नो मैंने हिमाचल में देखा है या नहीं, पर ये बड़ा ही सुंदर था। और उतने ही सुंदर यहाँ के लोग और यहाँ की प्रथा थी, जो कि हमें देखने को मिल रही थी। एंड एक खूबसूरत सी सुबह भी थी। यो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। अब ये नहीं पता कि ये अनदर एपिसोड है या सेम एपिसोड चला हुआ है, क्योंकि अगर वो हम एडिटिंग में देख लेंगे। हाँ। हम नहीं, एक्चुअली आप। यस चलो, मतलब मैं। तो हम लोगों की रात ऐसे ही गई कि हम लोग सिर्फ अभी 2 से 3 घंटे ही सोए हैं। और आप हमारी आंखों से पहचान सकते हैं कि हम लोग कितना सोए हैं। बट लेकिन ये इतना बेशर्म है कि मुझे ठंड लग रही थी, इसने ऐसे नहीं बोला कि आपको मेरी जैकेट तो नहीं चाहिए। यार मुझे तो गर्मी सी महसूस हो रही है। यार रात को 3 बजे यार कौन बने जेंटलमैन। इनके वो बनेंगे, इनके लिए जेंटलमैन भैया, हम नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो अभी जहाँ हम आए हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या सीन है। जैसा कि आप हम लोगों के पीछे देख सकते हैं, नज़ारे मतलब गजब भाई, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे। एंड ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, कुल्लू में है, और जगह का नाम है शांगड़। तो यहाँ हम क्यों आए? कैलाश सर की शादी में। और कैलाश सर की शादी की वजह से हमें ये नज़ारे भी मिल रहे हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं उस ग्राउंड में जो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है। एंड आपको ऐसा लगता है कि आप कश्मीर पहुँच गए, जहाँ पे कुछ दिनों में जाने वाले हैं, जो कि हमें कम पैसों में ही मिल गया। और कश्मीर का क्या अभी तो दिखाते हैं कि क्या सीन है और कितना ब्यूटीफुल ये जगह है। अगर सुन मेरी बात, अगर हमारा हो जाए ग्राउंड तो तू क्या बनाएगा यहाँ पे? मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, बस ये यहाँ के एंट्री के वैसे रख लूंगा। सेम हियर। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह है। एंड यहाँ पे माना जाता है कि जो शेषनाग हैं वो आए थे, और जब वो बीच से गए तो ये सारा का सारा एरिया है वो स्मूथ हो गया, फ्लैट हो गया। एंड बीच में आप देख भी सकते हैं कि एक ऐसा पैच बना है जो ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई सांप गुजरा होगा। पता नहीं हाथ पीले कब होंगे आपके, डॉगी वाले हो गए, गीले हो गए, कीचड़ वाले हो गए। जिस दिन मेरे हाथ पीले हो गए ना, उस दिन तू ही सबसे ज्यादा रोएगा। हाँ, खुशी के आंसू। देख लेंगे कौन सोएंगे। गाइस प्लीज इनके हाथ जल्दी से जल्दी पीले करवाओ, क्योंकि अभी इनके जीवन में सिर्फ दांत ही पीले हो रहे। ओ यार, ऐसे जोक नहीं डालूंगा, पर मैं काट दूंगा ना। नहीं लगती यार ये सारी बातें इस उम्र में। हिमाचली वेडिंग की सबसे अच्छी बातें आपको कौन कौन सी लगी?
यार हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है हिमाचल में? सबसे क्या? पहले तो दहेज वगैरह का कोई सीन ही नहीं। इतने अंडरस्टैंडिंग होते हैं यहाँ के लोग कि मतलब अगर लड़की वालों के पास अगर नहीं भी है ना कुछ देने के लिए तो भी एडजस्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे सब कुछ, और ऐसा ही होना चाहिए सही में। और दूसरी बात मेरे को ये भी लगती है कि यहाँ पे ना बहुत सारी वेडिंग ऐसी होती है जिसमें ना शो ऑफ कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब कैलाश सर की भी शादी है तो पूरा फैमिली इन्वॉल्व है, गांव वाले इन्वॉल्व है, मिलके सारा काम कर रहे हैं, एक अपनापन सा है कि जो अपने देवता है उनको लेके हमेशा चलते साथ में। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो अंधविश्वास है, देवता कल्चर नहीं होता है ये वो सो, बट अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो देवता जी हैं सिर्फ इनको प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं बल्कि पूरे गांव को, पूरे परिवार को बांध के रखते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर देवता होते नहीं होते अगर तो लोग साथ में आते, हाँ लोग साथ में आते, क्योंकि उनके साथ साथ ना वो काफ़ी त्यौहार मनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिसकी वजह से वो आपस में अटैच्ड रहते हैं, फिर चाहे उनकी रंजिशें हो या लड़ाई हो, बट जब वो देवता के कोई भी काम को लेके होता है तो सब साथ हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई थिंक देवता कल्चर सिर्फ अंधविश्वास नहीं है बल्कि एक तरीका है लोगों को आपस में बांधने का, और ये रिचुअल सारे ना शायद इसीलिए स्टार्ट हुए ताकि लोगों में दूरियां ना आ जाएं और वो ह्यूमन वैल्यूज़ को समझ सके और साथ में रहें। क्यों? और तू इतना अच्छे कैसे, मतलब इतनी कैसे सोच लेता है सौरभ तू, मतलब मेरे साथ रह रहे कि कुछ तो फर्क पड़ा है तुझे। हाँ पहले और भी अच्छी बातें करता था मैं यार मैं आपको बोल रहा था पीले दांत, पर अभी मेरे को अपने लगे देखा ऐसे होता है। गाइस मेरे दांत थोड़े से लग रहे हैं पर अभी मैं ब्रश करूँगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया, अभी हमने मुंह भी नहीं धोया, हम ऐसे सो के उठ के आ गए। हाँ तो ये हमारी असलियत है गाइस। अगर आपको कभी हम ऐसा लगे ना कि बहुत शोशे मार रहे हैं, बहुत बंधन के आए हैं, तो ये वाली वीडियो दोबारा से देख लेना जिसमें आंखें सूजी हुई है, बाल सूखे हुए हैं, दांत पीले हैं। ये है हम जो रोज़ सुबह उठते हैं, ऐसे उठते हैं हम रोज़ सुबह। हाँ मेरे बाल थोड़े अच्छे हैं इनसे तो बहुत ज़्यादा, बट बाकी कुछ नहीं है मुझ में ओ यार। एंड वी आर सो हैप्पी कि यार आजकल इतना कुछ है ना करने को, एंड इतना मज़ा आ रहा है, एंड टाइम ही नहीं है लिटरली। मैं तो पता नहीं आखिरी बार मैं 5 घंटे से ज़्यादा कब सोया हूँगा, टाइम ही नहीं लग रहा, इतनी एडिटिंग है, इतना सारा काम है, एंड वी आर सो ग्लैड कि हम काम कर पा रहे हैं इतना सारा काम। इनको तो यार ये तो हीरोइन है उसमें डॉक्यूमेंट्री में, एडिटर और डायरेक्टर की लगती है सबसे ज़्यादा, सारी रात जागे रहो, ऊपर से फिर अब नई जॉब भी ज्वाइन करी है मैंने, बात तो नहीं सुननी प्लीज। ऊपर से मैंने नई जॉब भी ज्वाइन करी है तो वो भी मैनेज करना पड़ता है, एंड वहाँ पे भी बहुत अच्छा कुछ है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। खैर अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की वेडिंग जो कुल्लू वेडिंग होती है उसमें लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा डांस होता है, और यहाँ के अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, और क्या खाना है और क्या पहनना है, ये सब आपको बताएंगे। एंड वी आर सो हैप्पी कि हमें मौका मिला है आने का। थोड़ा कम टाइम था बट लिटरली जितना भी टाइम था वी वांटेड कि आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाएं। एंड सब्सक्राइब हमें करते रहिएगा, हम वीडियो लेट आएगा भैया पर हम आते रहेंगे, यही कहेंगे भैया अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमको। और हाँ हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत टाइम से हमारी मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं है, अराउंड 33-34 वीडियोस है, एंड वो भी हम बहुत ही लेट डालते हैं, बट स्टिल आप लोगों को पसंद आती है, आप शेयर करते हो उसको, क्योंकि अब हमने अपने एंड से बहुत कम शुरू कर दिया है शेयर करना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास आप सब हैं। एंड 1000 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत कुछ हमने अचीव नहीं कर लिया, बट यार हमारे लिए बहुत बहुत डियर है, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि ये हम अचीव कर पाए हैं, है ना जी? तो अभी आपको दिखाते हैं कुल्लू शादी। एंड द अवार्ड गोज टू सौरभ। खैर अगर मुझे अवार्ड मिल रहा हो तो ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये सब छोड़िए, अभी आते हैं यहाँ की ड्रेसेस के ऊपर। अगर आप यहाँ पे कैलाश सर को देखें गौर से तो कितनी नायाब ये नक्काशी हुई है इनकी टोपी पर, और जो इनका पहनावा है उसे भी। खैर इनके बाद मैं गया यहाँ पे देवता जी का आशीर्वाद लेने, कैलाश सर ले गए थे मुझे, तो मैंने वहाँ से यही दुआ मांगी कि हे भगवान इस साल, वैसे ये 2021 की वीडियो है, यानी उस साल मुझे अक्ल सद्बुद्धि दे, एंड आई होप मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाऊँ।
तो ये तो मैंने आशीर्वाद मांगा है, साथ में ये भी आशीर्वाद मांगा है कि 2022 जो आएगा आगे साल में, उसमें मुझे काफ़ी कुछ अचीव करना है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और साथ ही साथ बहुत सारे डाउनलोड्स करवाने हैं रेडियो हिल्स के लिए, तो उसमें भी मेरी हेल्प की जाए। वैसे यहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एक चीज़ का रिग्रेट ये है कि जो हमने यहाँ की कुल्लवी धाम खाई थी वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, पर उसका जो स्वाद है आज भी मेरी जीभ में बैठा हुआ है। अगली बार जाएंगे तो फिर से रिकॉर्ड करेंगे। खैर, मैम और सर तो बहुत ज़्यादा खुश थे। होता ही है जब आपको अपनी पसंद का जीवन साथी मिलता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो आपके लिए हर एक पल एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। तो मैं इन दोनों को कहना चाहूँगा कि विश यू अ वेरी अमेजिंग एंड ग्रेटेस्ट मैरिड लाइफ। सो फाइनली गाइस, पूरी शादी हमने अटेंड कर ली है और काफ़ी अमेजिंग रही। एंड जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे एक घर है और पीछे एक मंदिर है, तो इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। एंड काफ़ी लोग ये सोचते रहते हैं कि यार मंदिर के आगे घर क्यों बनाया। तो ये जो घर है ये मेन प्रीस्ट का है, यानी कि जो हेड पंडित है यहाँ पे, उनका घर है ये, जहाँ पे शादी भी है, जिनके घर हम आए हुए हैं। तो माना जाता है जो हमारे देवता हैं यहाँ के, वो मंदिर में घर पे ही स्टे करते हैं, मंदिर में कम रहते हैं और यहाँ पे इनके घर पे ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से घर आगे बनाया, मंदिर पीछे बनाया है। एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आया। और जो हिमाचली शादी होती है वो बहुत ही कनेक्शन वाली होती है, दिल से तार मिलते हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सब एक साथ सारा काम कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अमेजिंग बात हमें लगी, है ना दीपिका? हमारे हिमाचल की शादी में ये रहता है कि लोग बहुत ट्रेडिशन से बहुत जुड़े हैं, अपनी रूट्स से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। मतलब कोई शो ऑफ नहीं, नथिंग। उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अपने लोगों की फीलिंग्स। किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हैं, जैसे हम लोग देखते ही हैं अदर जगहों पर। वैसे मैं मेंशन नहीं करना चाहती कि ऑब्वियसली लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, घर वालों को प्रेशर किया जाता है, बट अपने हिमाचल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये हमें भी अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ यहाँ तक आए। एंड ये पूरी जो शादी है और पूरा जो है हमारा एक्सपीरियंस रहा गुड मॉर्निंग शो का, उसमें हमारा साथ दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो क्या करना है? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। एंड अगर आप भी चाहते हो कि हम आपकी शादी में आए, तो हम नहीं आएंगे क्योंकि कोविड चला है, नेक्स्ट टाइम जब थोड़ा कम हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए रेडियो हिल्स एंड सुनते भी रहिए रेडियो हिल्स, यंगिस्तान का दिल। बाय। यंगिस्तान का दिल, रेडियो हिल्स, यंगिस्तान का दिल।